का है। दोनों से वर और वधू दोनों तरफ से मुहूर्त निकाले गए। अब बोलो इतने व्यापक है। निम्ननाथ तो जैनियों के साथ थोड़ा सा व्यापकता रखते हैं, लेकिन राम की कथा तो सारे सारे विश्व में फैली हुई है। वहां पर भी यही हुआ। यदि सीता के साथ उनका हुआ संबंध हुआ तो आप लोगों को याद है, ज्ञात है, सुना है, पढ़ा है, सब कुछ किया। आंखों में पानी आए बिना नहीं रहेगा। केवल महिलाओं को ही नहीं, महाराजों को, कवियों को भी जब देखा लिखा है उस समय उनको भी आंखें नम हो गई होगी। नम क्या महाराज, 64 धार हो गई होगी। हाँ, ऐसे दंडक वन में कैसे रह गई? किसी ने मुहूर्त सोचा ही नहीं होगा। बताओ महाराज, आप मुहूर्त अच्छे निकाल दो, हमारा भी कार्य अटके नहीं। ऐसे भैया वहां जाओ वो लोग जानने वाले हैं और वहां पर ठीक नहीं निकल पा रहा है, इसलिए मुहूर्त के नहीं देखना चाहिए। इसके मैं पक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो होता है वह कर्म की रेखा के समान ही होता है। इसी प्रकार हमें समझना चाहिए, कोई भी कार्य बिगड़ भी गया तो हमारे कर्म का उदय है। ठीक है ना? आपको बात समझ में आ रही है? और हमारा कर्म का उदय है और हमें तो भोगना ही पड़ेगा, किसी से रुक नहीं सकता। अरे महापुरुषों को जब वह नहीं छोड़ता है, फिर हम कौन से वन की मूली है बताओ? हाँ, आप लोगों को यह विषय समझ में आ गया, क्योंकि मुझे बहुत बार बार ये खटकता है। तो हमने कहा भैया अपने कांटा स्वयं ही निकाल लो। अब आप लोग जाकर के कहेंगे देखो सुनो, यह व्याह का जो विषय है यह अपने अपने कर्मों के अनुसार ही होता है। हाँ, इसमें आप कैसे भी मुहूर्त निकालो, मुहूर्त निकालने के उपरांत शादी हो भी जाए तो भी वही जो होगा फल कर्म के अनुसार होगा। और इसके ऊपर विश्वास जो रखता है वही विवाह के लिए हाउ कह देता है। यदि यह जिम्मेदारी लेने की क्षमता नहीं है, किसी को बाध्य नहीं करो। क्या समझे? आपके कहने से तो हम तो फंस गए। कभी कभी आपस में थोड़ा सा संघर्ष हो जाता है तो आ करके कहते, पति पत्नी दोनों आ गए, नमस्ते महाराज आशीर्वाद दे दो। क्यों, क्या बात हो गई? क्या क्या बात हो, आप तो समझते हैं ही नहीं। आपको तो ज्ञात है ही ना, आपको ज्ञात कराने से क्या मतलब न, फिर भी कुछ हमें कह दो ताकि थोड़ा सा हल्का हो जाए। ऐसे कहते महाराज 40 वर्ष हो गए, आगे कहूं 40 वर्ष हो गए झेलते हुए। झेलते का अर्थ क्या होता है? महाराज आपको हम क्या कहें, अब किसी को कहियो नहीं। किसी को कहियो नहीं, ये तो होना वही होता है। जितना हुआ है
अच्छा हुआ, कर्म के अनुसार हुआ, आगे भी ऐसा ही होगा। इसलिए किसी के साथ वैर, किसी के पास ऋण आदि आदि नत रखो और अपना जो प्रवास है उसको पूर्ण करो। कभी भी दुख में और सुख में दिनवानी कहती है, बेटा तुम रो नहीं और हंसो नहीं। ये एक पिक्चर है, ये एक सिनेमा है, ये एक नाटक है, उसके अनुसार मंच पर करना होता है। भले ही कोई आंसू नहीं पहुंचने वाला है तो स्वयं ही नहीं समझे, स्वयं ही करो और दूसरे को करते समय दूसरे के सामने हाथ रखो, वो देख न सके, क्योंकि सबका यही पुराण है। इस प्रकार अपने कर्मों को भोगने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो अपना धर्म का भी अनुपालन करो और याद रखो, बड़े बड़े महापुरुष कदम उठाए तो वह कभी पीछे नहीं लेते हैं, उन्हीं के वंशज हो आप। इसलिए ये परंपरा, वंश परंपरा से जो काम हो रहा है ये बहुत सौभाग्य से हो रहा है। 4 पुरुषार्थों का विवेचन आप लोगों के लिए किया गया है, उसके अनुसार चलोगे निश्चित रूप से भविष्य भी सुंदर ही रहेगा, उज्जवल रहेगा। और किसी से कुछ मांगो नहीं, प्रभु से यदि मांग सकते हो तो हम और कुछ नहीं चाहते हैं, केवल आपका समागम हमें आगे भी मिलता रहे। अहिंसा परमो धर्म की। मैं जिनके लिए तरसा हर पल